अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये टॉप एंड प्लाजो सिखाने जा रही हूँ। देखिए ये इस तरह से बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इस टॉप और प्लाजो को बनाने के लिए देखिए मैंने ये 1 मीटर ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और 1 मीटर ही मैंने ये डॉट वाला फैब्रिक लिया है। ये दोनों कॉटन फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले अपने टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला फैब्रिक बिछा लेते हैं और इसकी कटिंग शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने ये टॉप पार्ट में से ये इतना फैब्रिक इसमें से अलग कर लिया है और ये 4 फोल्ड में है। इसको इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए मैंने यहाँ से मुझे देखिए ये 7 इंच पर मैंने ये शोल्डर मार्क किया। उसके बाद यहाँ से मैंने फिर से 7 इंच पे आर्म होल की मार्किंग की इस तरह से। उसके बाद हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा है 9 इस तरह। और फिर वेस्ट का मार्क करेंगे हम। वेस्ट हमारा है 8 इस तरह से। इसको हम इससे इस तरह ज्वाइन कर देंगे और बाकी ये इसमें थोड़ा थोड़ा हम इसमें मार्जिन ले लेंगे इस तरह से और आर्म होल का शेप कर देंगे इस तरह। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है, लेकिन अभी इसमें हमें और काम करना है, इसलिए इसको अभी हम साइड कर देते हैं। इसको बाद में करेंगे। बाकी का जो फैब्रिक बचा है उसमें से हमने ये स्ट्रिप निकाल ली है। देखिए इस टाइप से ये डबल में है। इस तरह की 2 हमने निकाली हैं और जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था उसकी हमने ये डबल कर ली है। देखिए ये 12.5 की एक स्ट्रिप है और ये डबल में आ रही है। डबल में आ रही है ये 21 इंचेस आ रही है ये। तो इस तरह की हमने 2 निकाली हैं। इसकी हमें नीचे फ्रिल बनानी है स्टॉप के। तो ये हमने 2 स्ट्रिप कट कर ली हैं। अब हम इसके प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम प्लाजो का कपड़ा बिछा लेते हैं। देखिए हमने प्लाजो का फैब्रिक इस तरह बिछा लिया है। ये भी 4 फोल्ड में है। देखिए इस तरह से ये 4 फोल्ड में है। इसको हमने उल्टा करके इस तरह बिछा लिया है। अब हम ऊपर सबसे पहले 2 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमारी बेल्ट में काम आएगा। इसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो ये हम 2 इंच पे इस तरह मार्क कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये 2 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब उसके बाद हम अपनी लेंथ ले लेते हैं। यहाँ से बेल्ट निकालने के बाद हम अपनी लेंथ देखते हैं। देखिए हमें तैयार लेंथ हमारी 33 चाहिए इस तरह। और बाकी 1 इंच हमारा बचता है, वो हम नीचे फोल्ड में हमारा चला जाएगा। अब हम आसन का मार्क करते हैं ऊपर से ही। देखिए हमारा आसन हमें यहाँ से लेना है 9 इंच पे। हम यहाँ 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 9 इंच ही लेना है। और इस तरह हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ पर हम क्रॉच का शेप कर देंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया है। हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ से। देखिए इस जगह से हमें इसको कट कर लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारा प्लाजो रेडी है। इस तरह से हमें पाइचे इसके कटिंग नहीं करने हैं, हमें फुल पाइचा चाहिए। इसका जितना भी हमारा है हम पूरा ही रख लेंगे। और इसको हम इस तरह से सबसे पहले हम ये दोनों इसके ये पार्ट सिएंगे। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये बंद है। देखिए अब हम
ये उल्टे ही हैं हमारे, हमको यहाँ से स्टिच करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। ये हम दोनों आसन इस तरह से सिल लेंगे। फिर मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। देखिए हमने प्लाजो के ये आसन इस तरह से सिल लिए हैं। देखिए इस तरह से दोनों आसन हमारे इस तरह सिल चुके हैं। अब हमें इसके नीचे के ये पांचे फोल्ड करने हैं इस तरह से। देखिए डबल फोल्ड कर लेंगे हम इस तरह से। दोनों पांचे हम इसी तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। दोनों पांचे हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद हम ये साइड की सिलाई लगा देंगे इसकी। देखिए ये वाली, यहाँ से हम इसकी साइड की सिलाई यहाँ तक लगा देंगे दोनों की। देखिए हमने इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसकी साइड की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो हमने जो 2 इंच पर मार्क किया था उस पर हमें बेल्ट लगानी है और बेल्ट हम अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें हम 5 माइनस कर देंगे तो वो हमारी बेल्ट का माप हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से एक के ऊपर एक ओवरलैप करके इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे, अच्छी तरह पक्का कर लेंगे इसको। और उसके बाद हम इसको इस पे रखकर इसके अंदर देखिए और इस तरह से इसको इस तरह डबल फोल्ड करके और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए हमारी, सिर्फ साइड में ही सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा ये प्लाजो रेडी है। हमने इस तरह से इसमें बेल्ट अटैच कर ली है और ये हमारा प्लाजो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके टॉप पार्ट का जो हमने कटिंग करके छोड़ दिया था उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने जो ये ऊपर के टॉप पार्ट की कटिंग की थी तो ये हमने 2 पार्ट कट किए थे, एक आगे का और एक पीछे का। तो हम इसमें से पीछे का पार्ट तो निकाल देते हैं और आगे के पार्ट को हम इस तरह से बिछा लेते हैं और इसमें हम मार्क कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया इसको और नीचे की साइड से भी हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। और इसको हम इस तरह शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से इसको हम शेप कर देंगे यहाँ से। ये अंग रखा स्टाइल हो जाएगा इस तरह और इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये कटिंग हो गई है। ये हम हटा देते हैं। ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं। बैक पार्ट हमारा तैयार है और एक ये वाला पार्ट तैयार है। और अब हम आगे के इसके पार्ट में लगाने के लिए ये हमारा प्लाजो में से फैब्रिक बचा है, हम इसको यहाँ पे इस तरह इसको ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको एक सा करना है, इसके बराबर इसको हमें यहाँ से सिल लेना है। 2 पार्ट करके इस तरह से सिलकर हमें और इसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमने इसमें जॉइंट लगाकर और इस तरह इसको इसके अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब हमें ये वाला फैब्रिक इसके ऊपर इस तरह से रखना है। देखिए यहाँ से मिलाते हुए इसके ऊपर रखना है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट आएगा और ये हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से अब हम उरे पट्टी कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये उरे भी है हमारा कपड़ा, इसको हम इस तरह कट कर लेंगे इस पट्टी को पूरी। और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे, इस पट्टी को पूरे में स्टिच करके हम इसको डबल फोल्ड अंदर की साइड कर देंगे। इस साइड पर भी लगानी है हमें और इस साइड पर भी हमें ये उरे पट्टी लगानी है, दोनों पे लगाते हैं। देखिए हमने इस तरह से इसमें ये क्रॉस पट्टी अपनी उरे वाली पट्टी स्टिच कर ली है इस तरह दोनों पर। अब हमें इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह और यहाँ से भी एक स्टिचिंग कर लेनी है ताकि ये आपस में ज्वाइंट हो जाएं। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे इसको इस तरह से और फिर अपना बैक वाला पार्ट लेकर इसके दोनों शोल्डर जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने बैक के नेक का मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह और यहाँ से 3 इंच पर
और इसको शेप करके इसकी कटिंग कर लेंगे और इस पर भी हम क्रेप पट्टी लगा लेंगे और इन दोनों के शोल्डर हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमने इस तरह से इसके शोल्डर ज्वाइन कर ली हैं और इसमें पीछे बैक में पट्टी लगा ली है और इस पे हम पलट कर इसको तुरपाई करेंगे इस पे इस तरह से। ये इस तरह से हमारा हो गया है। अब हमने जो ये 2 स्ट्रिप कट की थी बचे हुए फैब्रिक की, तो एक हमें पीछे लगानी है और एक हमें इस तरह आगे लगानी है। तो इसको हम खोल लेते हैं इस तरह से और इसमें हम इसको इस तरह गैदर्स डाल देंगे इस तरह और इसमें ज्वाइन कर देंगे गैदर्स डालकर और नीचे से हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह पतला पतला। तो हमें दोनों साइडों पर इस तरह कर लेना है, फ्रंट पर भी और बैक पर भी ये पट्टी इस तरह अटैच कर लेनी है। देखिए हमने ये इस तरह से यहाँ पर गैदर्स डाल लिए हैं, ये दोनों में नीचे भी और ऊपर भी दोनों पार्ट में हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी जो शोल्डर है इस पर हमने ये इस तरह से स्ट्रिप कट कर ली है और ये स्ट्रिप हम यहाँ से यहाँ तक पूरे में इस तरह से स्ट्रिप लगा देंगे, स्टिचिंग कर लेंगे और इसको नीचे की साइड इस तरह पलट देंगे। पलटने के बाद ये दोनों में हमें इसी तरह करना है। ये मैंने 2 स्ट्रिप कट की हैं वो दोनों शोल्डर के लिए। उसके बाद हम इसके साइड की उल्टा करके इसको इसके साइड की इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी इस तरह फिटिंग कर लेंगे, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। जब ये तैयार हो जाएगी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी। देखिए वीवर्स, ये रहा इस टॉप एंड प्लाजो का फाइनल लुक। देखिए बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।